30/5/2025 का लेटेस्ट। आंगनबाड़ी सेविका को पोषण ट्रैकर ऐप पर ई-केवाईसी और एफआरएस से राशन बांटने के लिए पीटा गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एफआरएस के तहत ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब टेक होम राशन का वितरण किया जाना है। इसको लेकर के विभाग द्वारा पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है। सेविकाओं को चयन मुक्त करने की बात कही जा रही है। ऐसी स्थिति में सेविकाएं दर दर भटक रही हैं, घर घर घूम रही हैं, चेहरे का मिलान कर रही हैं और उसके बाद से जब आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन वितरण करने की तिथि आती है तो देखिए क्या हुआ। आइए पूरी जानकारी पढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की लेटेस्ट और यूजफुल जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। देखते हैं कि आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। गया जी भास्कर न्यूज़ ब्रीफ। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका को पीटा। बांके बाजार की खबर निकल के आ रही है। रोशनगंज थाना क्षेत्र के 14 गांव में पोषाहार वितरण के दौरान आंगनबाड़ी सेविका मंदोदरी देवी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। सेविका ने बताया है कि 0 से 3 साल के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं के बीच पोषाहार बांटना था। वितरण के समय लाभुक की जगह उनके अभिभावक पहुंचे थे। मोबाइल से ऑनलाइन चेहरा का मिलान करना जरूरी था। अभिभावक का चेहरा नहीं मिलने पर पोषाहार नहीं दिया गया। इसी बात पर ग्रामीण भड़क गए और मारपीट कर दी। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने भी पूरी जानकारी जो है कि प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रयास में यही पता चला कि सेविका ने बार बार समझाया और कहा कि देखिए, मैंने जब ई-केवाईसी और एफआरएस किया है उस समय आधार जोड़ा है, तो आपकी जो है पत्नी का आधार मैंने जोड़ा है और उनका ही ई-केवाईसी किया है और उनका ही फेस कैप्चर करना होगा, क्योंकि आधार में जो फेस रहता है उसी फेस से मिलान होता है। यदि आपका फेस कैप्चर हम लोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा और इसमें नॉट मैच लिखेगा, जिस वजह से हम लोग अगर आपको राशन बांट देते हैं तो राशन बांटने के बाद भी हम लोग वितरण नहीं कर रहे हैं, ऐसे जिला में हमारा रिकॉर्ड जाएगा। कितना भी सेविका ने समझाने का प्रयास किया, जो है कि वहाँ के लाभुक, वहाँ के ग्रामीण भड़क गए और लगे सेविका पे चोरी चकारी का इल्ज़ाम लगाने, उल्टा सीधा कहने और उसके बाद से हाथापाई पर उतर गए और सेविका को पीटा भी। इस तरह की जो घटना है आए दिन टेक होम राशन वितरण के दिन हो रही है, लेकिन सरकार का पूरा दबाव है, पूरा प्रेशर है कि हर हाल में ई-केवाईसी करिए, चाहे जैसे करिए, जो करिए, हर हाल में ई-केवाईसी करिए। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने कुछ और सेविका बहनों से भी पता किया है, उनके द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि घर घर इतनी तेज़ भयंकर धूप में घूम घूम कर ई-केवाईसी और एफआरएस करने से उनका तबीयत खराब हो चुका है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से मेरा भी वीडियो नहीं आ रहा था, तो कारण यही है कि मैं स्वयं भी बीमार पड़ गई हूँ केवल एफआरएस और ई-केवाईसी के चक्कर में। क्योंकि आप लोगों को पता है 11:30 बजे तक केंद्र का संचालन करना है। 11:30 बजे के बाद से हम लोग पोषक क्षेत्र में जैसे ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि ग्राम लाभुकों को कितना भी बुलाया जा रहा है, लाभुक नहीं आ रहे हैं। लाभुक आ रहे हैं तो कभी मोबाइल लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए हम सभी सेविकाएं घर घर घूमकर ही ई-केवाईसी का काम कर रही हैं और ऐसी स्थिति में हर घर में जाना, इतने भयंकर धूप में घूमना सेविकाओं को जान पे जोखिम का ही काम है। सेविकाएं इतना रिस्क लेके काम कर रही हैं, लेकिन सरकार को इस बात की सूचना नहीं है। सरकार इस बात से अनजान है कि एफआरएस और ई-केवाईसी से आंगनबाड़ी सेविकाओं की जान पर भी जोखिम बन गई है। यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ साझा करने का प्रयास करूंगी। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ।